नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। यूएस एड अमेरिकन सांसद द्वारा स्थापित एक संस्था जो विश्व के विभिन्न देशों को अमेरिका की तरफ से मदद करती है, विभिन्न मदों के नीचे, वो अब भारत में किरकिरी बन चुकी है। अब तो नरेंद्र मोदी जी को बचाने के लिए वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, यानी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और विदेश मंत्री एस जयशंकर आमने-सामने खड़े दिखाई देते हैं। और इसमें डायरेक्ट हिट इसलिए होती है सरकार, क्योंकि अब वित्त मंत्रालय के जो वार्षिक रिपोर्ट होती है 2023-2024 की, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये जो विभाग है, ये विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है, विदेशी जो फंड आता है भारत में, उसके लिए। अब वित्त मंत्रालय की जो सालाना रिपोर्ट है, उसके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जो चैप्टर है, उसमें ये लिखा गया है कि वर्ष 2023-24 में भारत में 750 मिलियन डॉलर के यूएस एड के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। यानी 65 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट चल रहे थे। ये कुल 7 प्रोजेक्ट्स है। इसमें एक साल में 97 मिलियन डॉलर, यानी 825 करोड़ रुपए यूएस एड से आए। और इसमें चुनावी सेक्टर में या चुनाव आयोग के लिए या चुनाव को लेकर कोई फंडिंग नहीं हुआ। अब ये जो रिपोर्ट आई है, तो अब एस जयशंकर ने जो चिंता व्यक्त की, यूएस एड के पैसे भारत में आना, इसका मतलब भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। अब ये दोनों आमने-सामने हो गए। एक तो बताती है कि हाँ, पैसे आए हैं और अच्छे कामों के लिए आए हैं, दूसरा बोलता है कि यूएस एड का पैसा आया तो बड़ा अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप है। अब वो रिपोर्ट क्या बोलती है? जो 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो कृषि, खाद्य, जल, स्वच्छता, साफ-सफाई, नवीनी ऊर्जा यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य। इस विभागों में एक साल में 825 करोड़ रुपए अमेरिका ने दिए। साथ ही इसी साल 2023-2024 में जो साल का रिपोर्ट है, वो कहती है कि वन विभाग, जलवायु अनुकूलता और ऊर्जा क्षेत्र में नवीनीकरण, इसके लिए यूएस एड से, यानी अमेरिका से यूएस एड द्वारा और फंडिंग देने का वादा किया है। यदि यूएस एड का कुल कितना पैसा भारत में आया, यदि ये देखा जाए, तो 1951 से अब तक अमेरिका से भारत को 555 योजनाओं के लिए 1700 करोड़ रुपए आया है। यानी 1951 से लेके जितनी सरकारें आज तक बनी, इसमें कांग्रेस की सरकार है, मोरारजी देसाई की सरकार है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, जिसमें वीपी सिंह की सरकार है, जिसमें चरण सिंह की सरकार है, देवगौड़ा की सरकार है, इसमें मोदी जी की भी सरकार है, एल के गुजराल की भी सरकार है। ये तमाम सरकारों में लाल बहादुर शास्त्री की सरकार, इन तमाम सरकारों में अमेरिकन सरकार का पैसा आया है। अब
हुआ यूँ था कि जब डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव जीते, तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ही लिखा था कि वो खर्चे में कटौती करेंगे और वो अमेरिका के नागरिकों के लिए बोल रहे थे कि उनके टैक्स का पैसा क्यों उड़ाया जाए। फिर उसके बाद जैसे ही वो अध्यक्ष पद की शपथ लेते हैं, उसके बाद उन्होंने डीओजी नाम का एक विभाग बनाया, जिसका मुखिया उन्होंने अपने मित्र उद्योगपति एलन मस्क को बनाया और मस्क अपने आनन-फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 4 दिन जो दौरा जा रहा अमेरिका में जा रहे थे वो, उसके 4 दिन पहले ये घोषणा की कि $21 मिलियन जो हम चुनावी मतदान बढ़ाने के लिए भारत को दे रहे थे, वो रद्द कर रहे हैं। उसके कई आरोप-प्रत्यारोप हुए। जब प्रधानमंत्री के मित्र होने के बाद भारत को फंडिंग कट किया, ये आलोचना होने लगी, तो बीजेपी बिना सोचे-समझे कूद पड़ी ये बोल के कि $21 मिलियन जो आ रहे हैं, वो भारत के चुनावी हस्तक्षेप था और ये कांग्रेस करवा रही थी और ये कांग्रेस को आ रहे थे और पूरा ठिकरा कांग्रेस को फोड़ा जा रहा था। अब मालवीय जैसे बहुत ही मेधावी और अति बुद्धिजीवी लोग जब आईटी सेल में हैं, तो यही होगा। उनके देखा-देख भाजपा भी टूट पड़ी और आश्चर्य की बात है कि उनकी देखा-देख विदेश मंत्रालय भी इसमें कूद पड़ा और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये पैसा बिल्कुल भारत के आंतरिक मामले में इंटरफियर है, ऐसा हम मानते हैं। बाद में इंडियन एक्सप्रेस में ये बताया कि वो पैसा भारत का नहीं था, बांग्लादेश का था। अब इसी के बीच डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पे भी कोपड़ों की कमी नहीं है। उन्होंने भी जाके मियामी में स्टेटमेंट दे दिया कि भारत में मतदान बढ़ाने के लिए हम क्यों पैसा दें बताओ? बर्बाद था पैसा। भारत तो वैसे ही पैसा कमा रहा है हमसे, 100-100 प्रतिशत ड्यूटी लगा के हमारे माल पे। वो मज़ाक उड़ा रहे थे भारत की और पैसा बचाने की गुहार लगा रहे थे कि बता रहे थे कि मैं कितना पैसा बचा रहा हूँ। लेकिन फिर बाद में जब पता पड़ा कि ये एलन मस्क से गलती हो गई थी, वो बांग्लादेश का पैसा भारत के नाम से बोल गए थे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी लिपापोती के चक्कर में कहा कि नहीं, 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 वो बांग्लादेश को पैसा जा रहा था, वो वेस्ट था, वो एक ऐसी कंपनी को जा रहा था, ऐसी संस्था को जिसमें 2 ही एम्प्लॉयी हैं, बताओ मिलियन-मिलियन डॉलर सब करोड़पति बन गए वहाँ पे। हम भारत को देंगे पैसा, क्योंकि $21 मिलियन भारत को देने से यदि मतदान बढ़ता है, तो अच्छा है, हमारा मित्र है वो। हम भी चाहते हमारे देश में भी मतदान बढ़े, अच्छा लोकतंत्र चले, इसलिए हम भारत को अभी $21 मिलियन देंगे। अब जब ट्रंप दे रहे हैं, तो अब एकाएक यूएस एड अच्छा हो गया है। अब यूएस एड भी पैसा दे रहा है। अब चुनावी मतदान बढ़ाने के लिए यदि $21 मिलियन जो उन्होंने वो अभी वादा किया, वो आते हैं, तो फिर क्या बोलेंगे जयशंकर? ये दाग अच्छे हैं। कुल मिलाकर ये कुपड़ों की जमात है और बार-बार हिट हो रही है और इसी के चलते ऐसा लगता है कि अमेरिका भारत का बार-बार अपमान कर रहा है, कभी दे रहा है, कभी विथड्रॉ कर रहा है, फिर दे रहा है, किसी और का पैसा भारत के नाम से देके भारत को बोल रहा है कि ज़्यादा टैक्सेस लगाती है, इनको पैसे देने की ज़रूरत क्या है? हम क्यों दें? बाद में कहता है कि नहीं-नहीं इनको देने की ज़रूरत है। भारत एक मज़ाक का विषय बन गया है और ये सारा हमारे देश के आकाओं के चलते, क्योंकि अमेरिका के सामने आप कुछ बोल नहीं सकते। दबी जुबान में आपने कह तो दिया कि भारत में इंटरफेरेंस है, वो तब कह दिया कि जब उन्होंने पैसा विथड्रॉ किया। ऐसी घोषणा उन्होंने की। जबकि जो पैसा आ ही नहीं रहा था, वो विथड्रॉ कैसे कर सकते हैं? अब ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि हम पैसा देंगे, तो क्या जयशंकर अब वो पैसा लेंगे? नहीं लेंगे, तो सबसे बड़े आका अमेरिका में बैठे हैं, उनको नाराज़ करोगे और लोगे, तो फिर यू टर्न लेना पड़ेगा कि अब दाग अच्छे हैं, अब वो पैसा अच्छा है, अब वो चुनावी हस्तक्षेप नहीं है। अब मालवीय जी ये बताएँगे कि वो पैसा देश के लिए है, नहीं तो वो पैसा जब विथड्रॉ किया, तो वो पैसा गांधी परिवार के लिए था, विपक्ष को मदद करने के लिए था। अब वो सत्ता पक्ष के लिए और डोनाल्ड ट्रम्प ने तो बोल भी दिया क्योंकि उनको भी बोलने की बड़ी आदत है। उन्होंने कहा कि मेरे फ्रेंड मोदी सरकार को मैं पैसा दे रहा हूँ मतदान बढ़ाने के लिए।
अब उनको क्या मालूम कि मोदी सरकार को पैसा नहीं, उनके चुनाव आयोग ही काफ़ी है। 5 बजे बाद का जो मतदान बढ़ता है, उसी में सारा खेल होता है। कुल मिलाकर यूएस एड का जो पैसा है, वो 1700 करोड़ डॉलर अब तक भारत में आया। पिछले साल 23-24 में 97 मतलब 825 करोड़ आया और जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं 2023-2024 में, उसमें तो इससे भी ज़्यादा यानी करीब-करीब 65 अरब डॉलर के फंडिंग का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं और भी होने हैं। जैसे कि मैंने कहा वन, ऊर्जा में आधुनिकीकरण, इन सभी स्वास्थ्य, इन सभी में अब नए प्रोजेक्ट आएँगे। कुल मिला के एक यूएस एड, एक एलन मस्क, एक डोनाल्ड ट्रम्प और उसके सामने नाचते हुए ये हमारे देश के नौटंकीबाज, फिर चाहे उसमें विदेश मंत्री भी हो, वित्त मंत्री भी हो, बीजेपी के प्रवक्ता भी हो और आईटी सेल के हेड हो, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। है मज़ा। कभी-कभी बहुत सारी रेलवे एक्सीडेंट से लेके कुंभ के एक्सीडेंट, महँगाई इन सभी के बीच में एक एंटरटेनमेंट का भी वैल्यू होना चाहिए, ताकि थोड़ी चेहरे पे हँसी आए। यूएसएड ने जो भारत का मज़ाक उड़ाया, उसमें हम हँस ही सकते हैं, क्योंकि भारत की अस्मिता तो पहले ही अमेरिका के चरणों में गिरवी रख के हमारा देश आ चुका है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।